नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा लघु सीमांत और बृहद किसान का मतलब क्या है। कई बार क्या है कि एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक हम लेक्चर लेके आए हैं, थोड़ा सा आपको बता देंगे किस प्रकार से लघु सीमांत और बृहद किसान का क्या मतलब है और किस प्रकार से इस श्रेणी में इनको बांटा गया है, कौन कौन से होते हैं। तो सीमांत किसान, फिर लघु किसान और बृहद किसान किस किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। भारत में किसानों को भूमि के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि क्या है, सीमांत है, लघु और बृहद किसान है। भारत में क्या किया गया है, जो कृषि जनगणना होती है उस आधार में क्या होता है कि 3 श्रेणियों में किसानों को बांटा जाता है कि लघु किसान कौन है, सीमांत किसान कौन है और बृहद किसान कौन है। सीमांत किसान की अगर हम बात करें तो सीमांत किसान वह किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर कृषि भूमि होती है या उससे कम, यानी कि 2.5 एकड़ भूमि के आसपास जिनके पास होती है उन्हें क्या कहा जाता है, सीमांत किसान। मतलब सबसे छोटे जो किसान होते हैं वह सीमांत किसान ही होते हैं, जिनके पास क्या होता है 1 हेक्टेयर की भूमि या उससे क्या होती है, कम होती है, तो उनको क्या बोला जाता है, सीमांत किसान। इस श्रेणी के अंतर्गत भारत में 68% किसान आते हैं। जो कृषि जनगणना हुई थी उसके अनुसार यह रिपोर्ट आ रही है कि जो सीमांत किसान है वह भारत में 68% आते हैं, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा जो किसानों का हिस्सा है भारत में वह किसके अंतर्गत आता है, तो सीमांत किसान के अंतर्गत ही आता है, यानी कि बहुत छोटे जो किसान होते हैं। उसके बाद है लघु किसान। लघु किसान कौन होते हैं, तो लघु किसान ऐसे किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि और 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होती है, वो इस श्रेणी में आते हैं। यानी कि जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम जो भूमि होती है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो लघु किसान की श्रेणी में वह आते हैं, यानी कि 5 एकड़ भूमि के बराबर उनके पास भूमि होती है। कृषि जनगणना के अनुसार इन किसानों की संख्या कितनी है, तो 10% के आधार इन किसानों की जनसंख्या है, 10% के आसपास है। उसके बाद आते हैं बृहद किसान। बृहद किसान कौन होते हैं, तो ऐसे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि होती है और उन्हें क्या कहा जाता है, बृहद किसान कहा जाता है। अब जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि है, सबसे पहले क्या है, सीमांत किसान है, 1 हेक्टेयर या उससे कम की भूमि जिनके पास होगी। उसके बाद दूसरा है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि जिनके पास होगी कृषि भूमि, तो वह क्या होंगे, लघु किसान होंगे। उसका बृहद किसान कौन है, तो जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जिनके पास कृषि भूमि है वह क्या कहलाते हैं, तो बृहद किसान कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, जमींदार भी इनको कहते हैं, जिनके पास काफ़ी सारी कृषि भूमि होती है। ऐसे किसानों की अगर हम बात करें तो देश में कितनी संख्या है, 4.98%, यानी कि 5% के आसपास इनकी संख्या है, जो कि बहुत कम, मतलब ऐसे किसान हैं जो जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि। उसके बाद एक और मध्यम प्रकार के किसान हैं, वह कौन से हैं, जो 4 हेक्टेयर से लेकर और 10 हेक्टेयर तक जो किसान होते हैं उनके पास भी इस देश में काफ़ी सारी भूमि होती है, यानी कि उनके पास भी कुछ प्रतिशत उनका भी है जिनके पास 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच की कृषि भूमि होती है। लेकिन ज़्यादातर जो बांटा गया है किसानों की 3 श्रेणियों में, तो वह इस प्रकार है, सीमांत किसान, लघु किसान और बृहद किसान। एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूँ। सीमांत किसान 1 हेक्टेयर या उससे कम, लघु किसान 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, वह क्या होते हैं, बृहद किसान या बड़े किसान होते हैं। तो देश में आप देख सकते हैं किसानों की हालत क्या है। तो इसलिए किसानों के लिए नए नए रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, नए नए कानून उनके लिए बनाए जा रहे हैं, जिससे उनको बेहतरी हो सके और उनको जो उपज करते हैं उसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमांत, लघु और बृहद किसान क्या है, तो आप इस प्रकार से उनका जवाब दे सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा तो आप इजीली जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह मैंने छोटी सी वीडियो ही बनाई थी ताकि आपको जो है एक छोटा सा टॉपिक क्लियर हो सके। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय पर आपको एजुकेशनल टिप्स और वीडियोज़ मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।